हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 4 की गणित। तो बच्चों, अभी तक हम सीख रहे थे, दो चैप्टर हमने पढ़ना सीखा। सबसे पहले चैप्टर था पुनरावृत्ति और जो दूसरा चैप्टर था बच्चों जोड़ना सीखा। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 भाग 1 जिसका नाम है बच्चों घटाना। क्या? चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों घटाना। कोई भी संख्या है उसे हम क्या कह सकते हैं? घटाना। तो घटाना को हम क्या कह सकते हैं? घटाओ। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सब्सट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं? सब्सट्रैक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आपको ज्ञात है जैसे कि संख्याओं को क्या करना है? घटाना। पिछली कक्षाओं में आपने 1, 2, 3 तथा 4 अंक की संख्या तक बिना उधार लिए या उधार दिए घटाना सीख लिया है। क्या किया? छोटी कक्षा में आपने बिना उधार लिए आपने घटाना सीख लिया है। अब आपको करना क्या? पिछली कक्षाओं में आपने 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तक की संख्याओं तक बिना उधार लिए क्या किया? अभी तक आपने उधार लेना नहीं सीखा बच्चों, छोटे कक्षा में नहीं सीखा ना। उधार दिए घटाना सीखा तथा 5 तथा 6 अंकों की संख्या को घटाने का भी वही विधि है। तो मेरी बात सुनो, आपको ज्ञात होना चाहिए संख्या कौन सी है, हमें ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 4 अंकों तक की संख्या है, हमें अब घटाना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण आपको दे रखा है। उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 क्या दे रखा है आपको? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8,937 संख्या दे रखी है बच्चों। क्या? 8,937। उसमें से आपको क्या करना है? 6,726 को क्या करना है? घटाना है। जो बड़ी संख्या है उसमें से क्या करना है? छोटी संख्या को क्या करना है? घटाना है। तो किस प्रकार से घटाते हैं बच्चों? स्क्रीन पर चलते हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से ये कुछ काट ये दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, जो आपको कहते हैं किस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं या किस प्रकार से हम इसको घटा सकते हैं। संख्या पर चलते हैं। संख्या क्या दे रखी है? 8,937 में से आपको 6,726 घटाने हैं। तो सबसे पहले जो अंक है उसको हम अंकों के हिसाब से जमा देते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले इकाई का अंक, तो इकाई अंक के नीचे लिख दिया। दहाई का अंक 3 था तो दहाई के अंक के नीचे लिख दिया। उसके बाद में जो 9 था वो सैकड़े का अंक था तो सैकड़े के अंक के नीचे लिख दिया। और जो अंतिम जो चौथे नंबर की संख्या थी वो थी 8, वो कौन से नंबर पे थी? 1000 पे थी, तो हमने 1000 के नीचे लिख दिया। उसमें उसके बाद में हमें क्या करना था? ये संख्या को भी व्यवस्थित करना था। ये दोनों संख्या व्यवस्थित करने के बाद में हमें क्या करना है? इसमें घटाना है। किस प्रकार से घटाते हैं बच्चों? उदाहरण नंबर 1 देखिए। संख्या दे रखी है आपको 7। आपके साथ में बच्चों आपके पास में 7 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं बच्चों? 7 रुपए हैं। 7 रुपए में से आपने क्या कर दिया? आपको क्या किस प्रकार से घटाना है बच्चों? संख्याओं के माध्यम से लकीरें बनाकर घटानी है। सबसे पहले हम सीखते हैं। आपके पास कितनी संख्या है? 7। तो आप कितनी लकीरें बना सकते हो? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लकीरें बना दी बच्चों। अब क्या करना है? 7 में से 6 निकालना है। क्या करना है? 6 हटाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्या हमने हटा दी। 6 लकीरें हटा दी। तो उसके बाद में आपको कितनी लकीरें दिख रही है? एक लकीर दिख रही है। तो हमारे पास 7 लकीरें थी, उसमें से 6 लकीरें हमने हटा दी, तो हमारे पास एक लकीर प्राप्त हुई। तो हमें अब क्या कह सकते हैं बच्चों? हमारे पास एक लकीर प्राप्त हुई। तो हम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर 7 में से 6 जाएंगे तो पीछे 1 बचेगा। आगे चलते हैं। आगे संख्या दे रखी है 3। आपके पास 3 रुपए थे। कितने? 3 रुपए थे बच्चों। ये है 3। कितने हैं? 3। 3 में से अगर बच्चों 2 चले जाएंगे, कितने? 2 चले जाएंगे। ये 2 चला गया तो आपके पास कितना प्राप्त हुआ? 1 बचा। लास्ट में जो बचा वो हम यहाँ शेष लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शेष यही लिख देते हैं। उसके बाद में संख्या दिखाई दे रही है बच्चों आपको 9। संख्या दिखाई दे रही है 9। कितनी संख्या दिखाई दे रही है? 9। और 9 में से हमें क्या करना? 7 निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें लाइनें बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइनें बना दी। उसके बाद में कितने निकालने? 7 निकालने। तो क्या कर सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लाइनें हमने कट कर दी। क्या कर दी? हमने 7 लाइनें निकाल दी। तो क्या हमारे पास अंत में कितनी लाइनें बची? 2 लाइनें बची। तो अगर बच्चों 9 में से अगर 7 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? पीछे 2 बचेंगे। तो हमने 2 इस प्रकार से यहां लिख दिया। हमें क्या करना है? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या निकालनी है। आपको ज्ञात है बच्चों, आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस करनी है। क्या करनी है? घटानी है। और घटाव का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये वाला चिन्ह होता है। आपको ज्ञात होना चाहिए जो चिन्ह किस प्रकार से हो सकता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने अभी तक ये सीखा, ये होता है जोड़ का चिन्ह। अभी तक हमने एक चिन्ह सीखा बच्चों, ये होता है जोड़ का चिन्ह। ठीक है, और अब हम सीख रहे हैं बच्चों घटाव का चिन्ह। तो घटाव का चिन्ह किस प्रकार से हो सकते हैं? घटाव को हम कह सकते हैं माइनस। ठीक है, ये होता है घटाव का चिन्ह।
तो हमें क्या करनी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। यहां तक हम सीख गए थे। 9 में से अगर 7 जाएंगे तो बच्चों आपके पास 2 बचेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके पास संख्या दे रखी है बच्चों 8। 8 में से आपको क्या करना है, 2 घटाना है। क्या करना है, 8 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बना दी। अब करना क्या है, 2 लाइनें कट करनी है, 6 लाइनें कट करनी है। कितनी, 6 लाइनें। जितनी संख्या हमें घटानी है उतनी हमें लाइनें कट करनी है। तो करना क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हमने क्या कर दी, कट कर दी। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारे पास कुल कितनी लाइनें बची, शेष जो पीछे बचा वो हमें लिखना है 2। तो कितनी लाइनें बची, 2 लाइनें बची, वो हम यहां लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने इस प्रकार से, छोटी संख्या थी तो हमने लाइनें बनाकर सीखा, घटाओ किस तरीके से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या करना है, उदाहरण लेके सीखना। अब आगे चलते हैं। इस उदाहरण में ऊपर वाली संख्या का प्रत्येक अंक नीचे वाली संख्या से बड़ा है। देखो आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो इसमें से नीचे वाली नहीं निकल पाएगी। तो आपको देखो, आप देख रहे हो जितने भी सारी संख्या है ऊपर वाली वो क्या है, बड़ी है, और जिसमें से हमने क्या किया, निकाला है वो छोटा है। 7 7 से 6 छोटा है ना, तो इस प्रकार 7 में से 6 निकल सकता है। और 3 बड़ा है 2 से, तो 3 में से 2 निकल गए। 9 बड़ा है 7 से, तो 9 में से 7 निकल सकते हैं। अगर 6 होता तो नहीं निकल पाता, क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे संख्या थी 8। 8 बड़ा था और 2 छोटा था, तो 8 में से 2 आसानी से निकल सकते। प्रत्येक अंक के नीचे वाली संख्या से बड़ा है। जो भी संख्या थी उससे क्या, ऊपर वाला अंक बड़ा था। इससे साधारण ढंग से ही ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हमने घटाना सीख लिया। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 2 कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 7854 संख्या दे रखी है, 7854। 7854 में से आपको निकालने हैं 5967। आप संख्या को किस प्रकार से बोल सकते हो, आप मेरे साथ में कोशिश करें। सबसे पहले दाईं तरफ से शुरू करना है। क्या करना है, दाहिनी तरफ से शुरू करना है। किस प्रकार से, ये है इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार मतलब 7000, हजार पे है तो 7000 जो संख्या है हमें उसी प्रकार से बोलनी है। हजार मतलब 7000। उसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100। 7800 फिर क्या है, इकाई, दहाई, दहाई मतलब 2 अंकों की संख्या। तो क्या कह सकते हैं, 7854। 2 अंकों की संख्या हम गिनती में आसानी से गिन सकते हैं। फिर अगली वाली संख्या दिखाई दे रही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या कह सकते हैं, हजार पे है 5 तो 5000। उसके बाद में क्या है, सैकड़ा, सैकड़े पर क्या है 9, तो ये है हो गया 900। तो किस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों, 5967 को घटाना है। किसमें से, 7854 में से 5967 को घटाना है। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, 4 का 4 लिख दिया। उसके बाद में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने 4 लिखा। क्या किया, सबसे पहले जो संख्या थी उसको हमने व्यवस्थित तरीके से किया। सबसे पहले 4 लिखा, उसके पश्चात हमने लिखा 5, और उसके पश्चात लिखा 8, और अंत में 7। तो आप कह सकते हो बच्चों, संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है 7854, ये संख्या लिख दी। अब जो संख्या हमें घटानी है वो संख्या क्या करनी है, हमें इसके नीचे लिखनी है। संख्या कौन सी घटानी थी, 5967 हमें घटानी थी, तो वो संख्या हमने नीचे लिख दी। और आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि ये कौन सा स्तंभ पर है, इकाई अंक का है, दहाई अंक का है, या सैकड़े का अंक का है, या हजार पे अंक का है। तो बच्चों ये हमें क्या करना है, घटाना है। अब देखो आपको ज्ञात है कि संख्या आपको इस प्रकार से दे रखी है। ऊपर तो आपने देखा कि ऊपर बड़ी वाली संख्या में से नीचे छोटी वाली संख्या को हमें घटाना था। अब हमारे पास एक दिक्कत आ गई, क्या है, ऊपर दे रखा है 4, नीचे है 7, जबकि हमें क्या बताया था कि बड़े में से छोटा निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर दे रखा है 4, नीचे है 7, तो नहीं निकल सकता बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाली संख्या है इससे हम क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। क्या कहेंगे, एक उधार ले सकते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, 4 आपके पास में था, 5 से आपने एक अंक उधार ले लिया, तो आपके पास कितने प्राप्त हुए बच्चों, 14 संख्या बन गई ना। 4 आपके पास में था और 5 से एक उधार लेने पर आपके पास में 14 संख्या बन गई। तो अब आप आसानी से घटा सकते हो। ऊपर दे रखी है 14 और उसमें से आपको क्या करना है, 7 घटाना है। तो 14 में से अगर आप 7 घटाते हो बच्चों तो आपको शेष
7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगली वाली संख्या पर चलते हैं। आगे पहले संख्या दे रखी थी 5, 5 ने क्या किया, एक इसको उधार दे दिया। अब इसके पास कितने बच्चे बच्चों, 4 बचे, 4 बचे और हमें घटाना क्या है, 6। फिर हमारे पास विपदा आ गई क्या कि 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो छोटी संख्या दे रखी है और बड़ी संख्या नहीं निकल सकती, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 था ना वो जो 4 बन गया। अब जो 4 क्या करेगा, अगली वाली संख्या से एक उधार ले लेगा। क्या करेगा, अगली वाली संख्या से एक उधार ले लेगा, तो इसके पास कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। तो बच्चों मेरी बात सुनो, 14 में से अगर 6 जाएंगे, जा सकते हैं ना, ये 14 होने के बाद में बड़ी संख्या बन गई। 14 में से अगर 6 जाएंगे तो उसके पास शेष कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहां तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं अगली वाली संख्या पर, मतलब सैकड़े वाली संख्या पर। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले उसके पास संख्या थी 8, उसको 1 देने के बाद में उसके पास कितनी संख्या बची, 7, 7 संख्या बची। फिर संख्या आपको दिखाई दे रही है यहाँ 7, 7 में से 9 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना बच्चों, 7 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या से एक और उधार ले लेंगे। तो 7 इसके पास में था, एक और उधार लेने के बाद में इसे 17 बना दिया। फिर 17 में से तो 9 जा सकते हैं, तो 17 में से 9 जाने पर शेष जो हमें प्राप्त हुआ वो हम यहां लिख सकते हैं। 17 में से अगर 9 जाएंगे बच्चों तो आपको 8 प्राप्त होंगे। फिर आगे चलते हैं। अब देखो उसके पास में संख्या थी अंत में 7, एक इसको उधार दे दी, तो उसमें से एक संख्या कम हो गई, तो 7 में से एक गया, तो उसके पास कितना बचा, 6 बचा। 6 बचा बच्चों है, 6 में से 5 जा सकते हैं आसानी से, तो अगर 6 में से 5 जाएगा बच्चों तो आपको अंत में 1 प्राप्त होगा। तो हमने क्या सीखा बच्चों, उधार लेके माइनस करना सीखा, मतलब घटाना सीखा। संख्या छोटी हो तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अगर बड़ी हो तो क्या करते हैं, हम अगली वाली संख्या से एक उधार लेते हैं और फिर उससे घटाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमने व्याख्या देखते हैं कि हमने किस प्रकार से घटाना शुरू किया। हम इकाइयों को घटाना शुरू करते हैं। 4 इकाइयों में से क्या था, सबसे पहले ऊपर छोटी संख्या थी 4, जो 4 इकाई अंक का अंक था, में से 7 इकाई अंक नहीं घट रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 छोटा था 7 से, तो हमने क्या किया, 4 इकाइयों में से 7 इकाई नहीं घट सकती थी, इसलिए हमने क्या कहा, अगली वाली जो संख्या थी 5 दहाई की संख्या थी, उससे हमने क्या किया, एक दहाइयों में से एक उधार ले लिया। एक दहाई थी वो क्या कर लिया, उधार ले लिया, तो बन गए 10 इकाइयां थी, उधार ले ली। एक लेने के बाद में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 10 और 4 जो होते हैं वो 14 बन गए, और 14 में से आपने क्या किया, 7 माइनस निकाला, इकाई अंक निकाली, तो आपके पास में 7 इकाइयां बची, तो हमने यहां लिखी। उसके बाद में चलते हैं, क्या कह रहे हैं, पॉइंट 1 पर दहाई के स्थान पर हमारे पास पहले 5 था, तो हमने एक अगली वाली संख्या को दे दी, तो अब हमारे पास कितनी बची, शेष 4 दहाई बची। अब नीचे संख्या देखते हैं 5, 5 में से मेरी बात सुनो, क्या 4 बची, 4 में से 6 नहीं जा सकता था, तो इसमें से हमने 6 दहाई नहीं घटा सकते, इसलिए 8 सैकड़े में से 1 सैकड़ा अर्थात 10 बन गया, 10 दहाइयां उधार ली। इस प्रकार से 10 और 4 14 बन गए। किस प्रकार से, यहाँ संख्या 5 थी, एक इसको दे दिया तो बन गया 4 पीछे, और 4 में से 6 नहीं जा सकते, तो फिर अगली वाली जो संख्या थी उससे हमने एक उधार लिया, तो बन गया 14। 14 में से जब 6 गए, 6 दहाइयां गई, तो पीछे कितनी बची आपको, 8 संख्या, जो 8 दहाइयां थी वो हमने यहाँ इस प्रकार से लिखी। फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर दूसरा, सैकड़े के स्थान पर क्या था, सबसे पहले 8 था, एक उधार ले लिया, तो इसके पास बचे 7, सैकड़े के स्थान पर कितने बचे, शेष बचे जो वो 7 बचे थे। इसमें से हमने 9 नहीं घटा सकते थे, जो नीचे संख्या देर की थी ना, 9 सैकड़े के नहीं घटा सकते, इसलिए 7000 में से 1000 के स्थान पर 10 सैकड़े से उधार लिए, अगली वाली संख्या थी ना उससे एक उधार ले लिया, तो इस प्रकार हमें 17 बना, 17 प्राप्त हुआ सैकड़े पर, और जिससे हम 9 सैकड़े से घटाकर 8 घटाए तो हमें 8 प्राप्त हुए, मतलब 17 में से हमने 9 घटाए तो हमें 8 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, फिर हमने क्या किया, पॉइंट नंबर दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अब 1000 के स्थान पर पहले क्या था, 7 था, फिर हमने क्या किया, 6, मतलब 6000 शेष बचे थे। ठीक है, इसमें से 5000 को घटाने पर 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि अंत में कोई संख्या नहीं थी बच्चों, तो लास्ट में हमें आसानी से निकाल सकते थे, तो इस प्रकार हमें यह 1887 संख्या प्राप्त हुई। तो बच्चों उदाहरण नंबर 3 आपको क्या करना है, स्वयं करना है, किसमें, गृह कार्य के रूप में। गृह कार्य के रूप में आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 3 ऊपर जिस प्रकार हमने घटाना सीखा, उदाहरण लेके आप खुद अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। स्क्रीनशॉट प्लीज।
तो बच्चों यहां तक कि आज हमने घटाना सीखा। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।